भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिहार, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक ओवैसी की चुनावी पतंगबाजी ने सियासत की हवाओं में ऐसी खलबली बढ़ा दी है कि सब अपना अपना मांझा कसने में जुट गए हैं और ओवैसी की पतंग काटने के तरीके ढूंढ रहे हैं। मकर संक्रांति पर गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने जा रहे ओवैसी की पतंगे अहमदाबाद के आसमान में एक बेझिझक झांकी दिखा रही हैं, तो उनके गढ़ हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली पतंगे। ओवैसी मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में दांव आजमाते हैं। मुस्लिम वोट बंटने से इसका नुकसान बीजेपी की विरोधी पार्टियों को होता है और फायदा बीजेपी को। तभी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपनी खुशी छिपा नहीं पाए। उनसे रहा नहीं गया, बोल गए कि जब जब ओवैसी की पतंग उड़ी तब तब बीजेपी के विरोधियों की पतंग कटी और आगे बंगाल और यूपी में ओवैसी बीजेपी के विरोधियों की ही पतंग काटेंगे। हम चाहते कि ये ओवैसी साहब यहाँ पर आए और हर काम अच्छे से करे और हर काम फतेह करे। साक्षी महाराज दरअसल समझा तो रहे थे कि मुस्लिम मतदाता को बीजेपी के नाम पर डराया जाता है, लेकिन इसी दौरान ओवैसी पर दिल की बात जुबान पर आ गई थी। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के इस बयान पर लिपापोती करने मैदान संभाला मुख्तार अब्बास नकवी ने। कहा ओवैसी की पार्टी देश हित में नहीं है। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो बड़ी संख्या में मुसलमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। ओवैसी 12 जनवरी को एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। यूपी में ओपी राजभर की पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, लिहाजा दोनों जौनपुर दीदारगंज होते हुए आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान दोनों जौनपुर के गुरैनी मदरसा गए और मुस्लिम बहुल गांव माहुल में अपने समर्थकों से मिले। ये इलाका समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाला है। एमवाई कॉम्बिनेशन वाली समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय अखिलेश यादव की पार्टी के 49 विधायक हैं। इनमें से 17 विधायक मुस्लिम हैं। वहीं यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है जो अब तक समाजवादी पार्टी के साथ माने जाते रहे हैं। यूपी में ओवैसी की एंट्री को अखिलेश यादव ने बीजेपी का खेल बता दिया। जहां तक सवाल है इनकी पार्टी का, ओवैसी साहब की पार्टी का, उनकी अपनी पार्टी है, वो कहाँ लड़ेगी कहाँ नहीं लड़ेगी, लेकिन वैचारिक रूप से हम बिल्कुल उस पार्टी के खिलाफ है। वो पार्टी पूरी तरह से देश के हित में नहीं है, काम करने वाली है। इस तरह के जो थके हारे लोग जो है वो बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं। इसलिए जो है बीजेपी को जनता जिता रही है। कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम की बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी जो है वो हमेशा अव्वल टीम रही है और जनता उसके साथ है। तुम अपनी चिंता करो ना, ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स की चिंता करते करते जो है वो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो एकदम पूरी तरह से ध्वस्त और धाराशायी होती जा रही है। बिहार के बाद यूपी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले ओवैसी पर हर राज्य में बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछाने पहुंचे ओवैसी ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को। बंगाल में भी है यही हाल। बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर तेजस्वी का खेल बिगाड़ने के बाद उनकी एंट्री ममता दीदी को भी खल रही है। 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट मिले। 2016 में 50% मुसलमानों ने टीएमसी पर भरोसा जताया था। लिहाजा ओवैसी की नजर अब मुस्लिम वोट पर पड़ी तो ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर
ओवैसी ने ललकारा, कहा मुसलमान किसी की जागीर नहीं, मैं किसी का बी टीम नहीं, मुझे खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ओवैसी के ऑल इंडिया सियासी पतंगबाजी प्लान ने खास तौर पर उन पार्टियों के माथे पर बल ला दिया है जिन पर ओवैसी की वजह से अपनी सियासी पतंग के कटने का खतरा मंडरा रहा है। आशीष पांडे और गोपी मनियार के साथ आज तक ब्यूरो।